डीएवी पब्लिक स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल्स, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में आज हम कुछ योगाभ्यास करेंगे। अब उन योगा प्रैक्टिस से पहले मैं आपको बता देता हूँ योग है क्या और योग का खास करके बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, बच्चों को क्यों योगाभ्यास, योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो योग का मतलब है अपनी जो क्षमताएं हैं, अपनी जो पोटेंशियल्स है उनको डेवलप करना, क्योंकि हमारे अंदर भी उतनी ही क्षमताएं हैं जितनी भगवान के अंदर है, जितनी ईश्वर के अंदर है, जितनी यूनिवर्स के अंदर जितनी आपको पोटेंशियल्स दिखाई देती है, जितनी आपको शक्तियां बाहर दिखाई देती है, वो शक्तियां सारी आपके अंदर है। बट उनको अभी वो शक्तियां क्या है, वो सोई हुई है, उनको हमें विकसित करने की ज़रूरत है, डेवलप करने की ज़रूरत है। योग के द्वारा आप अपने व्यक्तित्व का, अपने पर्सनैलिटी का पूर्ण रूप से विकास कर सकते हो। व्यक्तित्व के 4 डिमेंशंस होते हैं। तो इसमें फर्स्ट डिमेंशन क्या है? फिजिकल डिमेंशन। तो फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके जो मॉडर्न टाइम है जिसमें हमारी एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, फूड हमारा है उसमें शुद्ध नहीं है। तो इस तरीके से जो हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज आज मॉडर्न टाइम में है, तो वो क्या है? फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना। अब फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए योग के अंदर जो आसनास है उसके द्वारा आप अपनी बॉडी की फ्लैक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हो, आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। तो इसलिए बच्चों, आपके लिए फिजिकल हेल्थ के लिए योग के अंदर जो आसनास है वो बहुत ही ज़रूरी है। और फिर सेकंड है मेंटल हेल्थ। अब आपको ये बॉडी दिखाई देती है, मन परंतु दिखाई नहीं देता, बट उसका स्ट्रॉन्ग होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना इस शरीर का स्ट्रॉन्ग होना। तो इसलिए मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए योग जो है उसके अंदर हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं। तो वो ये सब चीज़ें जो मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करती है। मेंटली स्ट्रॉन्ग कौन होता है? जिसका कंसंट्रेशन अच्छा होता है, जो थोड़ी थोड़ी बातों के ऊपर रोता नहीं है, जो थोड़ी थोड़ी बातों को एक तरह से सहन कर सकता है, जिसकी टॉलरेंस पावर ज़्यादा होती है। मेंटली स्ट्रॉन्ग होने से क्या होएगा? आपका माइंड जो है ना वो आपके कंट्रोल में होने लग जाएगा, आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में होने लग जाएंगे, आप वही सोचोगे जो आप सोचना चाहोगे। अभी तक हम वो सोचते हैं जो माइंड सोचता है, हम नहीं सोचते, माइंड हमें सोच रहा है। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ही ज़रूरी है। अब थर्ड पोजीशन में आता है सोशल डिमेंशन। उसमें क्या होता है? आप दूसरों के साथ सोशली कैसे बिहेव करते हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करते हो, आप अपने टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करते हो। तो योग के अंदर मेडिटेशन जब आप करते हो और जब आप इसके बारे में जानने का प्रयास करते हो, योग क्या है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उससे क्या होता है? आपका जो बिहेवियर है वो इम्प्रूव होता है, आपके अंदर एटिकेट्स का इम्प्रूव होता है, आपके अंदर संस्कारों की वृद्धि होती है, अच्छे संस्कार आते हैं, अच्छी आदतें आती है। वो अनायास अपने आप होएगा, जस्ट आपको योगा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको लाइफ में एक तरह से हैबिट बनाने की ज़रूरत है। फिर फोर्थ नंबर पे आता है स्पिरिचुअल डिमेंशन। अब होता क्या है? अब हम स्पिरिचुअली बहुत पीछे रह गए हैं। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, साइंस एक तरह से बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, इतना हम सोच भी नहीं सकते थे। 30 इयर्स अगर पहले जाएं तो किसने सोचा था भी हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। जैसे टेलीपैथी होती थी पहले के टाइम में, बहुत पुराने टाइम में भी, यहाँ से बैठे हैं, अगर अमेरिका के अंदर भी है तो विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट हम उसके साथ बात कर सकते थे। बट साइंस ने वो करके दिखा दिया। साइंस ने यहाँ से अगर हम बैठे हैं यूएस में बात करनी है तो हम उसके साथ वीडियो कॉलिंग के साथ हम बात कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अचंभित करने वाली खोजें हैं जो साइंस के अंदर हुई है। परंतु स्पिरिचुअली हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमारा जो मन, हमारा जो एक तरह से भावनाएं, वो बहुत पीछे रह गई है। तो इसलिए स्पिरिचुअली भी हम उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो पहले लोग होते थे, जिनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती थी, जिनका कंसंट्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता था, अभी वो एक तरह से किसी को भी अगर बोल दें, उनकी संकल्प शक्ति, उनकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी भी वो अपना जीवन किसी मरे हुए व्यक्ति को दे करके उस मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देते थे। तो ऐसी संभावनाएं आपके अंदर है,
इनको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर कहते हैं, और ये तब होएंगी जब हम स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होएंगे। तो ये दोनों पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे पक्षी है, उसके 2 पंख के सहारे उड़ सकता है, तो दोनों पंख ठीक होना ज़रूरी है, तभी उड़ पाएगा। तो एक पंख क्या है, साइंस है, दूसरा पंख उसकी स्पिरिचुअलिटी है। तो योग के द्वारा हम अपने पर्सनैलिटी का इस तरह से संपूर्ण रूप से विकास कर सकते हैं। और योग अगर बच्चों आप करोगे तो आपका जो बेस है, अब हम मान लीजिए हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, हम आप जब आपके पेरेंट्स ने घर बनाया होगा तो वो जो बेस होता है ना, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, तभी आपका घर कभी गिरेगा नहीं। चाहे जितना मर्जी तूफान आ जाए, आंधी झक्कड़ जो भी आ जाए, बट घर हमारा नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि हमारी जो नींव होती है, जो बेस होती है, वो हमने खड्डा खोद के नीचे तक बनाई होती है। और वो इवन वो दिखाई नहीं देती। मकान तो दिखाई देता है, वो दिखाई नहीं देती, बट उसकी स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है जो चीज़ दिखती है उसी को हम ठीक करें, जो चीज़ नहीं दिखती वहाँ पे और ज़्यादा मजबूती चाहिए। ऐसे ही हमारी पर्सनैलिटी के अंदर जो मन है वो दिखता नहीं है, विचार है वो दिखते नहीं है, भावनाएं हैं वो दिखती नहीं है, बट उनका विकास होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना शरीर का विकास होना ज़रूरी है। तो ये दोनों पक्ष बहुत ही ज़रूरी है, साइंस और स्पिरिचुअलिटी। आपकी नींव भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए जितना आपका जो जीवन का दिखने वाला पक्ष है। दिखने वाली कौन सी चीज़ है? जो आपकी बॉडी है। बॉडी दिखती है तो उसको हम मजबूत करते हैं, परंतु जो चीज़ें दिखती ही नहीं है उसके ऊपर हम कभी गौर नहीं करते। हमारी जो इनर सेल्फ है, जो आत्मा है, उसके ऊपर हम कभी गौर नहीं करते। तो इसलिए बच्चों, आपको योग के द्वारा हम कुछ ऐसे अभ्यास बताएंगे जिसके द्वारा आप अपने शरीर का पूर्ण विकास कर सकते हो, जीवन में पूर्ण विकास कर सकते हो और आप ऊंचाइयों को छू सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओम चैंटिंग से। ओम के वाइब्रेशन, ओम एक यूनिवर्स का नाम है, भगवान का नाम है और यूनिवर्सल साउंड कहा जाता है इसको। तो ओम के उच्चारण से आपके शरीर के अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं उसके अंदर आपकी एनर्जी लेवल बढ़ता है। तो आप ऐसे ज्ञान मुद्रा के साथ बैठ जाइए। हमारे पास ये नवप्रीत बैठा हुआ है, ये भी आपके साथ करेगा, ये आपको करके बताएगा, ठीक है। तो ऐसे आप ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए, आंखें बंद रखिए। ओम का उच्चारण करेंगे। एक लंबी श्वास लीजिए, स्टार्ट कीजिए। Rub your palm. Place your hands on your eyes, on your face. चलिए बच्चे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। खड़े होने वाले कुछ आसन हैं, तो आप खड़े हो जाइए। पैरों के बीच में आपने 2 से 3 इंच का गैप रखना है। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ आसन। ताड़ आसन में क्या करना है, आपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को आपने इंटरलॉक करना और हाथों को पलट करके आसमान की तरफ खोलिए और ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। हील्स को ऊपर उठाइए, फिर धीरे धीरे फिर वापस आ जाइए, नीचे आ जाइए। फिर श्वास लेते हुए ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए और अपने पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचना है। इससे आपकी हाइट भी बढ़ेगी और पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग है। आपके पूरा शरीर इसमें ऊपर की तरफ खींचेगा तो आपके ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। देन स्लोली डाउन। अगेन इनहेल अप, इंटरलॉक योर हैंड, स्ट्रेच योर बॉडी अप। शरीर को खींचिए ऊपर जितना खींच सकते हो, शाबाश। देन डाउन। एक बार फिर से करेंगे। अप, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, खींचिए ऊपर, जितना हो सकता है खींचिए। स्पाइन को खींचिए, जितना आप खींचोगे उतनी आपकी हाइट बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग बनोगे। देन स्लोली डाउन। वेरी गुड, रिलैक्स। अब आपने पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप बना लेना है। अब हम साइड बेंडिंग करेंगे, ठीक है। तो अब दोनों हाथों को फिर से आपने ऊपर उठाना है, दोनों हाथ
वेरी गुड। होल्ड कीजिए 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वेरी गुड, शाबाश। देन डाउन, वापस आ जाइए। अब सेम दूसरे वाले पैर से करना है। चलिए, योर अदर लेग ऑन योर इनर थाई, घुटने को जस्ट साइड में रखना है, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, हाथों को ज्वाइन कीजिए, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, देखो नवप्रीत कितना अच्छा कर रहा है। 8 9 एंड 10। रिलैक्स, शाबाश। चलिए, रिलैक्स योर बॉडी, डीप इनहेल एक्सहेल। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार करेंगे। आपको पता होगा, आपने सुना होगा, सूर्य नमस्कार एक 12 आसनास की सीरीज है। उसके अंदर 12 आसनास होते हैं, ठीक है। तो वो 12 आसनास जो बॉडी पोस्चर है, आपने एक सीक्वेंस में हम करते हैं, ठीक है। तो नवप्रीत करेगा, मैं आपको बताऊंगा भी आपने कैसे कैसे करना है। तो नवप्रीत आप ऐसे करो बेटा, आगे आ जाओ इधर, यहाँ पे, हाँ, फेस इधर कर लो, इधर। आपने ऐसे सीधे खड़े हो जाना है, ठीक है। दोनों पैरों को ज्वाइन करो, दोनों पैर ज्वाइन करो। अब 12 आसनास होते हैं, 12 स्टेप्स होते हैं, तो उन स्टेप्स को हम 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, फर्स्ट स्टेप 1, दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठा करके नमस्कार मुद्रा में, और फिर दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के सामने ले आइए, ठीक है। ऐसे करना है। दिस इज द फर्स्ट पोजिशन, फर्स्ट स्टेप, नमस्कार मुद्रा। अब इसमें हम सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है, इसलिए उसको हम भगवान कहते हैं। धूप हमें सूर्य से मिलती है, धूप की वजह से पेड़ पौधे फलते फूलते हैं। अगर धूप नहीं आएगी तो क्या होएगा? पेड़ पौधों को वो रोशनी नहीं मिलेगी और वो सड़ जाएंगे। तो इसलिए हर चीज़ हमें सूर्य भगवान से मिलती है। अब सेकंड पे है 2। अब 2 में क्या करना? आपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना और धीरे से पीछे की ओर स्ट्रेच करना। ऐसे धीरे, जितना आराम से आप स्ट्रेच कर सकते हो। वेरी गुड। देन 3, बेंड फॉरवर्ड, आगे की ओर बेंड कीजिए। अब आप हाथ यहाँ पे साइड में रख सकते हो और धीरे धीरे नीचे जाना है, जितना आराम से जा सकते हो, ठीक है। अब दोनों हाथों को आपने पीछे से यहाँ से पकड़ करके और घुटनों को नाक लगाने का प्रयास करना है। जितना आराम से कर सकते हो उतना करना है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्ती नहीं करना। चलिए, फिर नेक्स्ट 4th नंबर, 4th स्टेप, आपने दोनों हाथों को पैरों की साइड में रखना है और अपने राइट लेग को पीछे लेके जाना है। वेरी गुड। और ऊपर की तरफ देखना, शाबाश, ठीक है। दिस इज द 4th स्टेप। इसको हम हॉर्स पोज भी कहते हैं। तो इससे क्या आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी जो एक तरह से रनिंग पावर है वो बढ़ती है। देन 5 नंबर, नहीं बेटा पीछे आगे नहीं लेके आना, ये पैर वहीं पे रखो और ये पैर भी पीछे लेके जाओ। दंडासन, बॉडी को स्ट्रेट रखना, हाँ ऐसे, शाबाश, ऐसे स्ट्रेट रखना बॉडी को, ठीक है। इसको हम दंडासन कहते हैं। सिर सीधा रखो, बॉडी को ऊपर उठा के रखो, बॉडी को नीचे लूज नहीं करना, शाबाश। ऐसे करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी, आपकी आर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। देन 6, अब आपने नी को जमीन से टच करवाना, प्लेस योर नी ऑन द ग्राउंड। देन चेस्ट एंड चिन ऑन द ग्राउंड, हिप्स को आपने ऊपर उठा के रखना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे गैप होना चाहिए, आपकी टमी आपकी जमीन से टच नहीं होनी चाहिए, और सिर आपका ऐसे रखना। हाथ थोड़ा सा आपने आगे रखना, यहाँ पे शोल्डर के पास, जहाँ पे आपके शोल्डर है वहाँ पे अपने हाथों को रखना। वेरी गुड। अब ये 6th नंबर था। अब हम 7th में आएंगे। 7, कोबरा पोज, स्नेक पोज। वेरी गुड। अब इसमें आपने पीछे धीरे धीरे बॉडी को पीछे की ओर बैंड करना है। दिस इज द स्नेक पोज। इसके करने से आपकी डाइजेशन पावर जो है वो बढ़ती है। देन 8, माउंटेन पोज में आ जाइए। अब आपने वहीं से माउंटेन पोज में ऐसे बॉडी को अंदर की तरफ प्रेस रखना। हील बेटा नीचे करो, हील को जमीन से टच करवाओ, शाबाश। दिस इज द 8th नंबर, 8th पोजिशन। द नेक्स्ट 9, राइट फुट फॉरवर्ड,
राइट फुट फॉरवर्ड दिस वन, या दोनों हाथों को बीच में लेके आना, ठीक है। ये ध्यान रखना दोनों हाथों के बीच में आना चाहिए, पीछे वाला पैर वहीं पे रहना चाहिए। अगेन हम हॉर्स पोज को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। देखना ऊपर है हॉर्स पोज में। फिर नेक्स्ट 10, अब पीछे वाला पैर भी आगे ले आइए, घुटने आपके सीधे रहेंगे आपके। फिर आपने दोनों हाथों से एंकल्स को पकड़ना है और नी को नोज से टच करवाने का प्रयास करना है, ठीक है। अब ये थोड़ी सी नवप्रीत की फ्लेक्सिबिलिटी कम है, अदरवाइज आपका हो सकता हो जाए। आप यहाँ से टच करवाने का प्रयास करो, वेरी गुड। देन 11 अप, स्ट्रेच बैक, पीछे की ओर स्ट्रेच करना, हाथ भी पीछे लेके जाओ बेटा, शाबाश। एंड 12 फिर नमस्कार मुद्रा में आ जाइए, ऐसे नमस्कार मुद्रा में आ जाना है, ठीक है। तो ये आपका सूर्य नमस्कार का एक राउंड हो गया। तो बच्चों आपको कम से कम इसका अभ्यास करना चाहिए। चलिए बच्चों अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में हमने प्राणायाम वैसे तो 8 प्रकार के होते हैं, परंतु हम बहुत ही सिंपल सा प्राणायाम करेंगे। उसमें हम जस्ट डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे, क्योंकि श्वास हमारी जितनी लंबी होएगी हमें ऑक्सीजन उतनी ही ज़्यादा मिलेगी और हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, जो इस टाइम पे बहुत ही ज़रूरी है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। तो आपने ऐसे करके बैठना है और आपने जस्ट लंबी श्वास लेना, ऑक्सीजन को अंदर खींचिए, श्वास को अंदर खींचिए, आपके श्वास आपके पेट के अंदर आ जाएगी, पेट आपका थोड़ा सा बाहर की तरफ फूल जाएगा। फिर आप श्वास को बाहर निकालोगे तो पेट थोड़ा सा आपका अंदर की तरफ जाएगा, श्वास को पूरी तरह से बाहर निकाल देना है। ऐसे कंटिन्यू कीजिए, शाबाश। लंबी श्वास लो, पेट के अंदर लेके जाओ, पेट के अंदर फील करो, फिर धीरे धीरे पूरी श्वास को बाहर निकालो, वेरी गुड। कंटिन्यू कीजिए, बिल्कुल आराम से करना है, शरीर में तनाव नहीं रखना, शांति पूर्वक बैठते हुए, शरीर को अकड़ाना नहीं है, करते रहिए। लंबी श्वास लीजिए, श्वास को थोड़ा फील कीजिए अंदर, पेट के अंदर फील कीजिए, पेट थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाएगा, फिर श्वास को पूरी तरह से बाहर निकालिए, पेट अंदर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से करने से आपके अंदर ऑक्सीजन बढ़ेगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगा। कंटिन्यू कीजिए, फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए, बिल्कुल आराम से बैठते हुए। चेहरे की मांसपेशियां पूरी तरह शांत रखिए, आंखें हो सके तो बंद रखिए। रिलैक्स। तो इसको आपने कम से कम 10 टाइम्स आपको डेली इस अभ्यास को करना चाहिए। अब फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस जो हम करने जा रहे हैं वो आपके कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बच्चों बहुत ही अच्छा। आप समटाइम क्या होता है, आप बुक्स पढ़ते हो और टीचर आपको होमवर्क देता है, आपको वो याद नहीं होता, आपकी मेमोरी पावर वीक होती है, आपका कंसंट्रेशन कम होता है। तो इस प्राणायाम के करने से आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये आपके ब्रेन को एक्टिवेट करता है। आप फील करोगे आपका ब्रेन जो है वो वाइब्रेट कर रहा है इस प्राणायाम के करने से। तो आपने कैसे करना है, तो आप अपने थंब से आपने क्या करना है, अपने ईयर्स को क्लोज कर लेना है, ठीक है। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, अभी क्लोज मत कीजिएगा, और फिंगर्स को आईज के ऊपर रखना है ऐसे करके। अब आपने इसके बाद लंबी श्वास लेकर के लिप्स को ज्वाइन रखना है, ऐसे मैं साउंड को क्रिएट करना है, और फिर आपने अंदर वाइब्रेशन होंगे उनको भी फील करना है। एक राउंड करके दिखा रहा हूँ, फिर आप करेंगे 5 राउंड्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लंबी श्वास लीजिए, चलिए रिलैक्स।
अब 5 बार हमने ये किया, अब हम एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो आप ऐसे ज्ञान मुद्रा में बैठना है, लंबी श्वास लीजिए, ओम का उच्चारण। शांति शांति शांति। Rub your palm. Place your hands on your eyes, on your face. चलिए, धन्यवाद।